आज की वीडियो के अंदर हम एक यूनिक तरीके का फंड है उसका रिव्यू करने वाले हैं। उसका नाम है एक्सिस गोल्ड एंड सिल्वर एफओएफ। ये रिसेंटली दिसंबर में लॉन्च हुआ था, दिसंबर 2025 में। 2-3 महीने से लॉन्च हुए हैं और ये एक गोल्ड एंड सिल्वर का मिक्स फंड है। और ऐसे मार्केट के अंदर बहुत ही कम फंड अवेलेबल है जिसके अंदर गोल्ड और सिल्वर दोनों का एक्सपोजर एक साथ मिल जाता है, एक ही फंड के अंदर मिल जाता है। तो नया एनएफओ लॉन्च हुआ था। नया एनएफओ लॉन्च होने के बाद कितना ये बड़ा है, कितने रिटर्न्स निकाल के दिए हैं, पूरा रिव्यू आपके सामने होने वाला है और बहुत सारी आपके सामने नई जानकारी मिलने वाली है इसी फंड के अंदर, इसी वीडियो के अंदर। तो भैया अंत तक बने रहिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है और देखिए बिल्कुल नया एनएफओ था, इसका मैंने रिव्यू भी किया था और उसको वीडियो को आपने प्यार भी बहुत दिया था। फंड का नाम है एक्सिस गोल्ड एंड सिल्वर पैसिव एफओएफ डायरेक्ट प्लान। इसका डायरेक्ट प्लान, रेगुलर प्लान दोनों अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो जैसे नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना हमारे, सेम टू सेम वैसा ही फंड है। फर्क कुछ नहीं है इसके अंदर, बस फर्क ये है कि एक तो ये गोल्ड और सिल्वर है, साथ में ये एक एफओएफ है। क्या है आप समझ लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। रैंकिंग इसको अभी तक बिल्कुल भी नहीं मिली है, किसी ने नहीं करी है। साथ में रिस्क मीटर है इसका वेरी हाई, क्योंकि भैया नया फंड है और गोल्ड और सिल्वर भी है इसके अंदर, तो इसलिए इसका जो रिस्क मीटर वेरी हाई हुआ है। एक महीने का रिटर्न अगर आप देखेंगे तो माइनस में 5.82% दिख रहा है, माइनस में रिटर्न दे रहा है। अब आप कहेंगे भाई ये तो माइनस में रिटर्न दे रहा है, लेकिन आप एक चीज देखिए, यहाँ पर ये फंड 10 रुपए पे लॉन्च हुआ था। ये देखिए 10 रुपए पे लॉन्च हुआ था और 10 रुपए 74 पैसे पे पहुंच चुके हैं। आप रिटर्न वाला पोर्शन देखिए, आपको पता लग जाएगा। और जो गिरावट दिख रही है उसका क्या कारण है वो भी मैं आपको बताऊँ। अब आप ये देखिए, माइनस में 5.82% के रिटर्न दिख रहे हैं आपको, लेकिन एक दिन में 0.64% का रिटर्न है एक ही दिन के अंदर। ये भी देखिए आप। अब मैं आपको यहाँ पे रिटर्न दिखाता हूँ। ये देखिए 15 दिन का देखिए, 15 दिन में 9.5% गिरा है करीबन, और एक वीक के अंदर ये गिरा है 8.37%। आप देखेंगे ना, आपको लगातार गिरावट दिखेगी। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव हुआ कब है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखो भाई, जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक का 7.46% का ये पॉजिटिव रिटर्न निकाल कर दे चुका है। जी हाँ, जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक ये पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, नेगेटिव नहीं है ओवरऑल। एक्चुअली में हुआ क्या है कि 28 फरवरी से पिछले महीने ये जो ईरान, इजराइल और यूएस का जो कॉन्फ्लिक्ट चालू हुआ है उसकी वजह से क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस है वो बढ़ गए, आसमान छूए। लेकिन हमेशा देखा गया है जो भैया क्रूड ऑयल वगैरह जब बढ़ता है या मार्केट के अंदर जब क्रैश आता है तो गोल्ड के जो प्राइस होते हैं और जो गोल्ड का जो रिटर्न्स होते हैं वो पॉजिटिव हो जाते हैं, बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन ना पहली बार ऐसा हुआ है कि गोल्ड और सिल्वर पिछले एक महीने से 15-20 दिन से टूट रहे हैं। और ये जो टूट रहा इसमें हुआ है ना, ये टेम्परेली हुआ है। पिछले 2 साल का अगर आप डेटा उठा के देखेंगे तो लगातार गोल्ड ना नई नई ऊंचाइयां छू रहा है। अभी के समय में मेरे ख्याल से 1,40,000 से ऊपर है इसका जो टोटल, मतलब 10 ग्राम का जो प्राइस चल रहा है। मैं अभी हो सकता है आपको गलत बता रहा हूँ, लेकिन 1,40,000 से ऊपर है। ओवरऑल आप देखेंगे तो जो गोल्ड है अच्छे रिटर्न्स निकाल के दे रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, शॉर्ट टर्म है, क्योंकि इस तरीके के हालात बने हुए हैं मार्केट के अंदर, सिर्फ ये कारण। लॉन्च हुआ था ये 29 दिसंबर 2025 को और बेंचमार्क का डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड 50% और डोमेस्टिक प्राइस ऑफ सिल्वर 50%, 50-50% है दोनों का। ओपन एंडेड है ये और एक्सपेंसिव रेशियो आप देखो 0.46% है, बहुत ही कम है। इसके अलावा 578 करोड़ का इसके अंदर एयूएम भी आ चुका है। नया एनएफओ के अंदर इतना एयूएम आजकल आ नहीं रहा, लेकिन इसके अंदर आ गया है। 7.46% से 7% का ये एवरेज भी निकाल कर दे चुका है। और इसके अंदर आप मान लीजिए 500 रुपए से, 500 उससे कम से एसआईपी, मिनिमम इन्वेस्टमेंट वगैरह सब चालू हो जाता है 500 रुपए से। और इसका जो एग्जिट लोड है वो सिर्फ 0.25% है, वो भी 15 दिन के अंदर। 15 दिन के बाद वो भी नहीं है और लॉक इन पीरियड। अब ये तो हो गई इसकी बेसिक डिटेल जो आप खुद भी देख सकते थे, आप जाएं सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। अब आपको वो चीजें बताता हूँ जो कि आपको सर्च करने से आपको पता नहीं चलने वाली, आपको कहीं ना कहीं किसी एक्सपर्ट से सुनना पड़ेगा या समझना पड़ेगा। देखिए इस फंड का जो पोर्टफोलियो है वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। एक्चुअल में इस फंड का जो पोर्टफोलियो है ये एक पैसिव एफओएफ है, मतलब फंड ऑफ फंड। अब फंड ऑफ फंड में है क्या, इसके अंदर 98.36% इसके अंदर कमोडिटी की हिस्सेदारी है। और अगर आप देखेंगे तो एक्सिस बैंक, एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस के 2 प्रोडक्ट मार्केट के अंदर चल रहे हैं, एक्सिस गोल्ड ETF और एक्सिस सिल्वर ETF। इन दोनों के यूनिट्स कंबाइंड करके इसके अंदर इन्होंने एलोकेशन डाल रखी है और पूरा पोर्टफोलियो बनाया हुआ है।
अब 58.58% की हिस्सेदारी तो गोल्ड की है और 41.40% की हिस्सेदारी इस समय किसकी है? सिल्वर की। सिल्वर की हिस्सेदारी कम है, गोल्ड की ज्यादा। तो दोनों प्रोडक्ट इनके खुद के ही। अब आप कहेंगे कि भाई गोल्ड के अंदर जो ये फंड है इसकी परफॉर्मेंस आने वाले समय में कैसी रह सकती है, क्या है? देखिए, अगर हम पिछला 10 साल का 15 साल का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे गोल्ड और सिल्वर का, तो भाई रिटर्न तो हमेशा से अच्छे आए हैं। और अगर आप 1.5-2 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लेंगे, स्पेशली सिल्वर और गोल्ड का, तो भाई इन्होंने कयामत धार रखी है। ऐसे रिटर्न निकाल के दिए हैं कि अच्छी अच्छी मार्केट फेल। तो भविष्य तो बहुत सिक्योर है, क्योंकि आपको पता है मार्केट में क्रैश आता है तो गोल्ड ही चलता है। गोल्ड और प्रॉपर्टी, इन्हीं के अंदर लोग क्या करते हैं, अपना जो पैसा है उसको डालते हैं, क्योंकि उनको पता है भैया ये जो चीजें ये जल्दी गिरती नहीं है, और गिरती भी है ना तो शॉर्ट टर्म के लिए गिरती है, उसके बाद रिकवरी बहुत जल्दी कर लेती है। और आपने देखा होगा गोल्ड के अंदर अभी 2 हफ्ते के लिए डाउन आया भी था, इस वाले डाउन से पहले, और वो 1-2 हफ्ते आया था, उसके बाद रिकवरी हो गई। अब उसके बाद ये थोड़ा सा लंबा चल गया क्योंकि युद्ध चल रहा है, नहीं तो उसके अंदर डाउन ज्यादा आता नहीं। तो दोस्तों यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, वीडियो थी। साथ में अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहें, आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहें, तो वो आप करवा सकते हैं। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर है, चार्जेस 999 रुपये है, डिटेल्स वगैरह हमारे को सेंड कर सकते हैं, हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। आज के लिए जय हिंद।